नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन स्पीड और हमारे साथ में बहुत बड़े ज्योतिषी जी बैठे हैं और इन्हीं से शिक्षा के क्षेत्र में कुछ जानकारियां लेते हैं कि किन कारणों से बच्चे नहीं पढ़ाई करते हैं, क्या ग्रह दशा, क्या दोष होते हैं जिनके वजह से बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं और उनके क्या उपाय किए जाए। हमारे पास कई ऐसे प्रश्न आए थे हमारे दर्शकों के जिन्होंने अपने बच्चे को लेके चिंता जताई और उन्होंने कमेंट किया कि पंडित जी से जो है इस विषय में बात की जाए और उनसे कुछ प्रश्न पूछे जाएं। तो सर, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम जानना चाहेंगे कि बच्चे के लिए ऐसा क्या उपाय किया जाए कि जिसके कारण बच्चे पढ़ाई करें जो उनका मन नहीं लगता। देखिए, ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। अक्सर माँ बाप अपने बच्चों को लेकर चिंतित रहते हैं और हमारे पास आते हैं और उनका सीधा सवाल होता है कि हमारा बच्चा पढ़ता नहीं है, पढ़ने में मन नहीं लगता है, शैतानी बहुत करता है। तो ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और ज्योतिष शास्त्रों में इसका बहुत ही सही और सटीक वर्णन किया गया है इन समस्याओं पर। और ज्योतिष क्षेत्रों में विशेष तौर पर कुंडली विद्या में बुध ग्रह शिक्षा के लिए जिम्मेदार होता है और बुध ग्रह जब अपने मित्र ग्रहों और शुभ ग्रह जैसे बृहस्पति है इनसे संबंध बनाता है तो आदमी का शिक्षा में कैरियर बहुत ही ब्राइट होता है, शिक्षा में बहुत ही सफलता प्राप्त होती है, शिक्षा के माध्यम से वो रोजी रोटी कमाता है। और जहाँ तक ना पढ़ने की बात है तो बुध ग्रह पर पड़ने वाले पाप ग्रहों के और शत्रु ग्रहों के प्रभाव शिक्षा को भंग करते हैं, उसमें नंबर कम आते हैं, आदमी मेहनत बहुत करता है, उसको रिजल्ट नहीं मिलता। तो बुध ग्रह के आमतौर पर जो शत्रु ग्रह हैं तो पहले नंबर पर चंद्रमा है। चंद्रमा बुध के साथ जब जो है संपर्क बनाता है या बुध चंद्रमा की राशि में जाता है या चंद्रमा बुध की राशि में जाता है तो ऐसे बच्चों का आमतौर पर पढ़ाई पर मन नहीं लगता। वो खेल कूद में ज़्यादा ध्यान देते हैं, मोबाइल में ज़्यादा ध्यान देते हैं, फिल्में देखते हैं, स्पोर्ट्स करते हैं, मारपीट करते हैं और पढ़ाई को छोड़कर बाकी सारी चीज़ें उनको जो है बेकार लगती हैं। तो ये चंद्रमा पढ़ाई में इंटरेस्ट खत्म कर देता है। दूसरा ग्रह है मंगल। मंगल आदमी विशेषतर बच्चों को काफी क्रोधी, जिद्दी, बिगड़ैल, झगड़ालू बनाता है और विद्या प्राप्ति करने के लिए सबसे बड़ी जरूरी बात यह है कि आदमी शांत और विनम्र स्वभाव का हो और शांत स्वभाव के व्यक्ति ज्यादा विद्या ग्रहण कर लेता है। एक प्राचीन सूत्र है कि विद्या ददाति विनयम, कि विद्या विनयता प्रदान करती, विनम्रता प्रदान करती है और विनयशील व्यक्ति ही गुरु को प्रसन्न करके अधिक से अधिक शिक्षा प्राप्त कर लेता है। मंगल जब बुध ग्रह पर अपना पाप प्रभाव डालता है तो 3 प्रकार की शिक्षा संबंधी समस्याएं पैदा होती। पहला, उस आदमी की हैंडराइटिंग बहुत खराब होती। दूसरा, वो लड़ाई झगड़ा करता है, अहंकार और क्रोधी होता है और उस वर्ष गुरु का सम्मान नहीं करता है, ना ही शिक्षा प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास करता है। तीसरा, मंगल कुछ जातकों के साथ ऐसी समस्याएं पैदा करता है कि वो मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन उनको नंबर नहीं मिलते। बहुत सारे लोग हैं कि वो बेचारे 12-12 घंटे, 8-8 घंटे, 10-10 घंटे पढ़ाई करते हैं लेकिन पेपर आते ही वो हड़बड़ा जाते हैं, काफी अपने शिक्षा का हिस्सा भूल जाते हैं ऐन मौके पर और हड़बड़ाहट में जानकारी, नॉलेज होते हुए भी आधा अधूरा क्वेश्चन हल करके आते। तीसरा जो है बाधक जो ग्रह है वो केतु है। केतु में विद्यार्थी पर भगवान की या पिछले जन्म के बुरे कर्मों की मार पड़ती है। उसमें उसका कोई दोष नहीं होता, पढ़ाई में उसका मन लगता है, मेहनत भी करता है। कभी कभी ऐसे केतु से प्रभावित लोग शिक्षा और खासतौर से गणित और साइकोलॉजी के क्षेत्र में काफी एक्सपर्ट पाए जाते हैं। और
केतु कष्ट ऐसे देता है कि जैसे कोई व्यक्ति या कोई विद्यार्थी एग्जामिनेशन के एन मौके पर उसका एक्सीडेंट हो जाए, वो बीमार हो जाए, स्कूल में आग लग जाए, हड़ताल हो जाए, पेपर लीक हो जाए, या ऐसी अचानक बाधाएं जिसमें उस विद्यार्थी का कोई दोष नहीं। समाज में, स्कूल में, संस्थाओं में ऐसी अचानक कोई दुर्घटना घट जाए, जब पूर्व जन्म का उसके पाप समझ लिए या उसका भाग्य की मार समझ लिए कि उसके कारण जो उसका कैरियर बेकार हो जाता है। किसी के ऐन मौके पर माँ मर जाती है, पिता मर जाते हैं, उनके घर में मर्डर हो जाते हैं, डकैती पड़ जाती है, इसके कारण उनको मजबूरन वश अपनी एजुकेशन ब्रेक करनी पड़ती है। इसके विपरीत शुभ ग्रहों का जब असर होता है, शुभ ग्रहों में जैसे बुध उसका फ्रेंड भी है, तो ऐसे आदमी आर्टिस्टिक एजुकेशन में एक्सपर्ट होते हैं और नृत्य कला, डांस कला, फिल्में, गायन, संगीत, बजायन और टूरिंग के काम और कलात्मक चीज़ों के कामों से वो ऐसी शिक्षाओं में एक्सपर्ट भी होते हैं और उनमें जन्मजात एक विद्या होती है। दूसरा जो है शनि उसका एक फ्रेंड है। शनि जब बुध का संपर्क होता है तो आदमी कॉमर्शियल एक्टिविटीज़, कॉमर्शियल एजुकेशन, जैसे बहुत सारे बिजनेस कोर्स चल रहे हैं, होटल मैनेजमेंट के कोर्स चल रहे हैं, सीए चल रहा है, फाइनेंस संबंधी कोर्स चल रहे हैं, तो ऐसी एजुकेशन को प्राप्त करता है। प्राइवेट व्यापारिक संस्थाओं में बड़ी पोस्ट हासिल करता है और एक मोटी सैलरी प्राप्त करता है। ऐसे लोग बिजनेस में बहुत ज़्यादा। पंडित जी, जैसे कि छोटे बच्चों का सवाल है कि जैसे जो 8-9 साल के हैं, समथिंग 5वीं या 6वीं में हैं, तो उनके पेरेंट्स का जो है सवाल है कि बच्चा जो है पढ़ने में पहले ठीक था लेकिन अब ठीक नहीं है। अब स्कूल में जो है शरारत की जो है शिकायत मिलती है। टीचर बुलाते हैं पेरेंट्स मीटिंग डे में कि आप आइए, और जब जाते हैं तो पता चलता है बच्चा पहले पढ़ने में तेज था लेकिन अब जो है मस्ती करता है, पढ़ाई में वीक है। तो इसका क्या कारण है? इसका कारण मूल रूप से चंद्रमा है, जो बच्चों की बुद्धि को भटकाता है और बच्चा शिक्षा पर केंद्रित नहीं होता है और वो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज जो उसके सरल लगती हैं, जिसमें टीचर की और पेरेंट्स की डांट से वो बचना चाहता है, इसके लिए जो है वो इन चीज़ों पर ध्यान ज़्यादा देता है, समय ज़्यादा देता है। तो इसमें जो है सर पंडित जी ये बताइए कि ये जो ग्रह खराब है तो इसको सुधारने के लिए पेरेंट्स आखिर क्या करें जिससे उनके जो है अच्छे हों, शुभ हों? देखिए, पहला काम तो पेरेंट्स ये करें कि मंगल और चंद्रमा की जो वस्तुएं हैं उनका दान करें। मंगल में लाल रंग की चीज़ें आती हैं, जैसे मिर्च है, गुड़ है, गेहूं है, लाल रंग के वस्त्र हैं। मंगल के कई गुड़ चना है और बेसन के लड्डू हैं, इनका दान करें। चंद्रमा में सफ़ेद रंग की चीज़ें हैं, सफ़ेद कपड़े हैं, सफ़ेद दही है, मिठाई है, पेठा है, दही दूध से बने आइटम्स हैं, बर्फी हैं, इनको दान करें। ये मतलब सोमवार को और मंगल ग्रह के लिए मंगलवार को मंगल ग्रह दान करें। और बुध का रंग होता है शिक्षा का रंग हरा, तो हरे रंग के रत्न धारण करते हैं, हरे रंग के वस्त्र धारण करते हैं। तो ऐसे बच्चों को काफ़ी मेंटली बहुत ही ज़्यादा पीस भी प्राप्त होती है, वो उनको अपना पाठ समझने में आसानी होती है। और कुछ रत्न आते हैं, जैसे एक पेरिडोट पत्थर आता है हरे रंग का, फॉरेन का पत्थर है, बहुत अच्छा काम करता है। हरी तुरमली, इसका भी रोल बहुत ज़्यादा अच्छा है, शिक्षा में अच्छे नंबर दिलाता हुआ पाया गया है। इसके अलावा और भी कई प्रकार के हरे रंग के पत्थर हैं, जैसे एक जेट पत्थर है और एक एक्वामेरिन पत्थर है। तो ये पत्थर डेफिनेटली जो है माइंड में कुछ ऐसे रसायनों को जन्म देते हैं जिसके कारण शिक्षा में बच्चों का दिमाग लगता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है। 3 मुखी रुद्राक्ष भी इस मामले में बहुत ही अच्छा काम करता है, शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा प्रदान करता है। और कोई भी विद्यार्थी लगातार कितना भी कुशाग्र बुद्धि का हो, लगातार तो उसको अच्छे सफलता नहीं मिलती है। कभी कभी बीच में उसको कभी नंबर फर्स्ट डिविजनर भी है तो भी है, टॉपर भी है तो भी, कभी कभी किसी बार उसको 90+ मिले, किसी बार 80 सिमट के रह गए। तो उसमें बृहस्पति और बुध का कॉम्बिनेशन जब आकाश मंडल में गोचर में बनता है विशेष तौर पर, तब उन वर्षों में विद्यार्थियों को
शिक्षा में सफलता प्राप्त होती। और बुध और बृहस्पति का जो संपर्क है ये बतलाता है कि आदमी को पिछले जन्म की प्राप्त विद्याएं और प्राप्त शिक्षाएं और प्राप्त गुरु के आशीर्वाद ऑटोमेटिकली ही इतनी ज्यादा तीव्रता प्रदान कर देते हैं बुद्धि की कि वो सब्जेक्ट के बाहर के भी ज्ञान को बहुत ही आसानी से समझ लेता है। वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बुद्धि होती, वो पूर्व जन्म के कर्मानुसार होता है। तो आदमी शुभ कर्म करता रहे तो उसके पूर्व जन्म के शुभ कर्म एक्टिव रहते हैं और उसको शिक्षा के क्षेत्र में और जीवन के हर क्षेत्रों में सफलता प्रदान करते हैं। अच्छा पंडित जी, जैसे पत्थर के बारे में आपने बताया कि बच्चे जो है धारण करें, तो इसमें क्या कुछ रत्ती वगैरह, कुछ वजन वगैरह, कुछ हिसाब किताब है या मतलब ऐसे ही नॉर्मल? जो प्राइमरी के बच्चे हैं वो तो आमतौर पर 5 रत्ती, 6 रत्ती, 7 रत्ती तक के धारण करें। और जो हायर एजुकेशन के हैं, जैसे हाई स्कूल के हैं, इंटर के छात्र हैं, या ग्रेजुएशन लेवल के हैं, या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के हैं, या और कॉमर्शियल एक्टिविटीज, कॉमर्शियल एजुकेशन के हैं, वो 8 से 10 रत्ती के रत्न धारण करें। ये रत्न बुधवार को धारण किए जाएंगे, इवनिंग में सूर्यास्त के बाद धारण किए जाएंगे, और गले में धारण करें। विशेष तौर पर पंचधातु में ये ज्यादा फायदा करते हैं। और गले या कनिष्ठा उंगली में, इसको अगर लड़कियां हैं तो बाएं हाथ में, और अगर लड़के हैं तो दाएं हाथ में धारण करें, तो निश्चित रूप से उनको शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी और उनकी शिक्षा की बाधाएं दूर होंगी। तो जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ पंडित जी ने बहुत ज्ञान की बातें शेयर की, और ऐसे ही अगर जानकारियां आप लोग चाहते हैं तो आप लोग जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। और बहुत जल्द जो है हम पंडित जी के साथ में अगले बार जो है लाइव टेलीकास्ट करेंगे, जिसमें आप सभी लोग डायरेक्ट अपने सवाल पंडित जी से पूछ सकते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। धन्यवाद।